एहतशाम साहब, आपकी जानिब आते हैं। दो चीज़ें हमारे सामने हैं, बजट का पहले पेश कर देना, उसके बाद फिर तनकीद और उसका जवाब, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम ना जिस तरह आप कह रही हैं, और वाकई पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि मरकज़ी बजट से पहले किसी सूबे ने अपना बजट पेश कर दिया हो। आज मेरी इस हवाले से एक अहम शख्सियत से बात हुई, मैंने KP में कॉल करके पूछा तो उन्होंने पहला लफ्ज़ यूज़ किया, कहते हैं भाई मैं बैठा हूँ पार्लियामेंट में, असम्बली में इजलास शुरू नहीं हुआ, ये पॉलिटिकल स्टंट है। सीधा लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है, वरना सबको पता है कि इस वक्त सूरत-ए-हाल क्या है कि KP में पहले ही इतने शदीद दबाव में है कि फ़ंड्स पहले रिलीज़ नहीं किए गए, अब तो बजट आने वाला है। अब देखें होता क्या है, नॉर्मली होता ही है कि जब आप बजट पेश करते हैं, बल्कि बजट से पहले हम ना इकनॉमिक सर्वे आता है, वहाँ पे 10 माह की डिटेल्स मौजूदा माली साल की आती हैं कि किस शोबे में क्या हुआ, तरक्की की सतह क्या रही। उसके बाद से फिर आप देखते हैं बजट आता है, उसके बाद फिर बजट आने के बाद NFC और फिर फेडरल डिविजिबल पूल से पैसा जो है ना ट्रांसफ़र होता है सूबों को। उसकी रोशनी में सूबे जो है ना अपना बजट बनाते हैं, और फिर पैसा ज़्यादा लेना हो कम लेना हो, इसके लिए फिर मुसलसल मीटिंग होती है फेडरल गवर्नमेंट से। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, इसलिए उस बंदे ने मुझे कहा कि जी पॉलिटिकल स्टंट है। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें तो अभी पाइपलाइन में, अब ऐलान कर दिया है कि जी आपका 1653 अरब रुपये का बजट होगा, 100 बिलियन रुपीज़ का सरप्लस होगा, 108 बिलियन आपको मिलेगा मरकज़ी हुकूमत से। भाई आपने ये एक्सपेक्टेशन तो कर दी हैं, ये प्रोजेक्शन तो कर दिए, लेकिन मीटिंग हुई नहीं है, चीज़ें तय नहीं हुई। अभी आप देख लें, इस हवाले से पहले से कहा जा रहा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, IMF के साथ मामला जब तक तय नहीं होते, वो पैसे वायदे वो यही कह रहे हैं कि जी जुलाई में हम आपसे अगले बजट के लिए अगले क्या कहते हैं पैकेज के लिए बात करेंगे। इन द मीन टाइम उनकी बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत है, तो हुकूमत तो फंसी बैठी है, पैसा है कोई नहीं है। जो शॉर्टफॉल आ रहा है रेवेन्यू का 600 से 800 रुपये का, वो पूरा नहीं हो रहा। फिर अगला बजट जिस तरीके से 1600 अरब यानी 16 ट्रिलियन का बनाना है, उसके लिए पैसे नहीं है। आधा बजट जो है ना वो बजट खसारा है, 8.5% जो है ना वो बजट खसारा है, तो वो कैसे चीज़ें पूरी होंगी। तो सवाल ये कि इस स्टेज पे KP की हुकूमत क्या करना चाहती है। भाई आप तसादम की तरफ जाना चाहते हैं, आपके पास जो वसाइल हैं, फर्ज करें ये जो गाजी बरोथा है वहाँ से पानी भी और बिजली भी आती, क्या बंद कर देंगे आप सूबों को देने के लिए, मरकज़ को देने के लिए? कर्क से जो आप वहाँ पे गैस पैदा होती है उसको आप रोक लेंगे? मेरा ख्याल है सिर्फ ज़िद है, और ये बताने की कोशिश है कि जी हम जो कर सकते हैं, आप भले में पैसे न दें, हम अपने तौर पर पैसा जनरेट कर लेंगे। तनख्वाहें बढ़ा दिए, चलें अच्छी बात है, अब वो तो जब होगा तो होगा। एक और बात है, SIFC की जो अपेक्स कमेटी की मीटिंग है हम ना, वो आज उसकी कंट्रडिक्शन आ गई है। अंग्रेज़ी के एक बड़े अखबार में कोट करके बताया गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने तो कोई मीटिंग कॉल ही नहीं की। प्राइम मिनिस्टर हाउस वाले ये कह रहे हैं कि कल जो रखी गई थी कि ना उसका कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं। ये कैसे इन्होंने प्रज्यूम कर लिया PTI ने कि हमें मीटिंग में नहीं बुलाया? लेकिन जवाब तो दिया इससे पहले जब भी गए 2-3 मीटिंग। इस पे तो एहतशाम साहब जवाब, जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा है अता तारड़ साहब से कि भाई आपने इनवाइट नहीं किया उनको, तो वो कह रहे हैं कि भाई वो गैर संजीदा सी शख्सियत हैं, ये एक संजीदा किस्म की मीटिंग होने जा रही है, उनमें उनको क्यों इनवाइट किया जाए। सो उन्होंने ये अच्छा चलें एग्जैक्टली चलें, ये अता तारड़ ने कह दिया। मैं आज की जो रिपोर्ट अखबार की बता रहा था उसमें तो उन्होंने कहा था नहीं। अब देखिए अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि भाई आप इस हवाले से तो थोड़ा बैठ के बात करेंगे ना, थोड़ा बैठ के आप बात करेंगे तो आपको वसाइल भी मिलेंगे, अदरवाइज तो फिर ये कन्फ्रंटेशन कहाँ आपको लेके जाएगी। मेरा नहीं ख्याल को जो सेनेट एलिमेंट है वही समझा रहे हैं कि आप थोड़ा गो स्लो करें, मामला ठीक करें, वरना आपके लिए मुसाइब होंगे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।